हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक नया लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। और ये रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर आए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसके 2 लेक्चर देखिए। उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वाले लेक्चर का ओवरव्यू दूंगा। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि आपको रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत क्यों पड़ती है। आप देखिए, राइटर या स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और हमें इसको इंडायरेक्ट करना पड़ता है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलिए, नरेशन बोलिए, रिपोर्टेड स्पीच बोलिए, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। और हमें इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, रिपोर्टेड स्पीच का मकसद ये है, हमें स्पीकर और राइटर की बात को इनडायरेक्ट में बोलना पड़ता है, अपने अंदाज में बोलना पड़ता है। अगर हम एग्जैक्ट उसी के वर्ड यूज करेंगे फिर आगे वाले पर्सन को अच्छे से समझ नहीं आएगा। और अगर हम किसी पर्सन की, किसी राइटर या स्पीकर की अगर हूबहू नकल उतारेंगे हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम राइटर या स्पीकर के वर्ड्स को अपने हिसाब से, अपने तरीके से बोलते हैं। इसी चीज को हम इंडायरेक्ट बोलते हैं, इसी चीज को नरेशन बोलते हैं, इसी चीज को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, अगर कोई बोल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, अगर इसी चीज को मैं रिपोर्ट करूंगा, इसी चीज को मैं किसी और को बताऊंगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं बोलूंगा उसने मुझे बोला वो खाना खा रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच की ये कहानी है। अभी देखिए, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि रिपोर्टेड स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड दूसरे को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये सारी कहानी रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, हम क्या करेंगे? हम रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। हालांकि रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन्स प्रोनाउन हम चेंज करेंगे, लेकिन इसके टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट और फ्यूचर में होनी चाहिए। अगर ये पास्ट में होगी फिर हमें रिपोर्टिंग स्पीच का टेंसेस चेंज करना पड़ेंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपको एक पिक्चर पे ले चलूंगा जहां पे क्लियरली शो किया हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच को किस तरह से चेंज करते हैं। अब जी देखिए, मैंने आपको एक कंडीशन रखी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तभी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा, तभी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। जिस तरह से ये एग्जांपल है, सोफई सेड आई वांट टू गो होम। सोफई है कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है कि आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। तो कामा से पहले को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा के बाद वाले इंसिडेंट को, जो इन्वर्टेड कामास में है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में मिलेगी फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस को चेंज करेंगे। और इसके रूल्स मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, हालांकि मैं इस वाले लेक्चर में भी रिवाइज करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये पास्ट टेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। कहने का मकसद ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। और इसमें क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी फिर हमारे टेंसेस आगे रिपोर्टिंग स्पीच में टेंसेस चेंज होंगे। वो कैसे चेंज हो जाएंगे? फिर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में
अगर कोई चीज, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट सिंपल होगा उसका हम पास्ट सिंपल कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा फिर हम पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है फिर हम क्या करेंगे, चेंज करके पास्ट परफेक्ट कर देंगे। अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, हालांकि जहां पे वो चीज मेंशन नहीं की हुई है। और अगर बात आती है फ्यूचर की, लेकिन इस पे अभी हम आएंगे ही नहीं, मैं आपको यही चीज बोलूंगा जहां तक अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में इन टेंसेस को, प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस को हम इनमें कन्वर्ट करते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई, पिछले वाले लेक्चर में बताई है, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स पे ले चलूँगा, एग्जाम्पल्स क्या है और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पे देखिए सोफी सेड आई वांट टू गो होम। देखो सोफी सेड तक क्या है, जहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है। आई वांट टू गो होम ये इन्वर्टेड कामा में है और इसी को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अब जहां पे पहचानिए कि ये रिपोर्टिंग स्पीच कौन से वाले टेंस में है। आई वांट टू गो होम जहां हमें सिंपली पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल में है और हमें जी चेंज करके इसको पास्ट सिंपल में करना है। देखो तो चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे, सोफी सेड लिखेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कामास जब हम तोड़ेंगे फिर हम दैट का यूज करेंगे। हालांकि जहां पे दैट जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं होता। हम जहां पे कनेक्शन दैट का यूज करते हैं फिर उसके बाद बात आ जाती है पर्सन्स प्रोनाउन की। पर्सन्स प्रोनाउन की बात आती है और पर्सन्स प्रोनाउन्स मैटर द मोस्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ये चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और जो फर्स्ट पर्सन है इसलिए जो सब्जेक्ट से चेंज हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, जहां पे सोफाई सब्जेक्ट है, सोफाई सब्जेक्ट है इसलिए सोफाई थर्ड पर्सन है। और ये एक लड़की है, ये एक लड़की है इसलिए हमने शी का यूज किया। और वांटेड टू गो होम इसलिए लिखा क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल का जहां पे पास्ट सिंपल किया। और वांट प्रेजेंट सिंपल है और वांटेड जो है ये पास्ट सिंपल है। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है। टोनी सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। देखो टोनी क्या है, टोनी एक बंदे का नाम है। ये क्या बोल रहा है, आई एम डूइंग माई होमवर्क। टोनी सेड जहां पे जो कामा है, इससे पहले वाला टोनी सेड इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टिंग स्पीच है। देखो हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और उसके बाद हम अपना माइंड चलाना शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। और हमें चेंज करते वक्त हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस को, अब ये देखो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा। और पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, हम पहले लिखेंगे टोनी सेड का टोनी सेड ही लिखेंगे और कनेक्शन दैट का लगाएंगे, कामस को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे कामस को और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस कर देंगे। देखो अगर हम इसका पास्ट कंटिन्यूस करना है तो हमें क्या करना है, वाज डूइंग लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो फार्मूला है एम वगैरह लगता है, इस एम आर वगैरह लगता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में वाज बर लगता है। इसलिए हमने जहां पे क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को हम जहां करेंगे पास्ट परफेक्ट में। देखो जहां पे हमें साफ दिख रहा है हैव जो है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है और जहां पे हैव हमें दिख रहा है इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, जहां पे हमें हैड का यूज करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म तो लगेगी, ठीक है। और कनेक्शन के लिए जब हम कामस को जहां पे तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, तो कामस की जगह हम दैट लगाते हैं। हालांकि ये दैट इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, हमें ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। और रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तभी जाके आगे वाली कहानी में चेंजिंग आएगी, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आएगा। एक और चीज, अगर हमें रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी और रिपोर्टिंग स्पीच में हमें बिल का यूज मिलेगा,
कैन का, मे का, मस्ट का, हैव टू का, फिर हमें क्या करना है, हमें बिल का वुड कर देना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट करना है, मस्ट का हैड टू करना है, हैव टू का भी हैड टू करना है। अब जी देखिए, अब जे देखिए, शी सेड आई विल नेवर लीव यू, उसने क्या कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। शी सेड आई विल नेवर लीव यू, हमें पता चल गया रिपोर्टिंग वो पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच जे फ्यूचर में है। अब देखिए, जहां पे फ्यूचर हमें पता चल गया और हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर बिल होगा उसको हमने वुड में चेंज करना है, अगर शेल भी होगा उसको भी हमें वुड में ही चेंज करना है। हालांकि ये चीज जहां पे लिखी नहीं है, लेकिन शेल को भी हम वुड में ही चेंज करते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल थी, शी सेड आई विल नेवर लीव यू, उसने कहा कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं छोड़ूंगी मतलब ये फ्यूचर में है। और फ्यूचर में हमें कैसे पता चला, क्योंकि बिल से हमें पता चलता है कि ये चीज फ्यूचर में है। और बिल का हम क्या कर देंगे, बिल का हम वुड कर देंगे। अब देखिए जू क्या है, व्हाट आर यू हियर, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कहां कैसे चेंज होता है, ये सब्जेक्ट से चेंज होता है। ये सब्जेक्ट से चेंज होता है, सॉरी, फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पे हमने अपनी सेंस का यूज करना है, जहां पे हमने क्या करना है, अपनी सेंस का यूज करना है। देखो, शी सेड आई विल नेवर लीव यू, उसने कहा, शी क्या लड़की क्या बोल रही है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। और अगर हम इंटरेक्ट करेंगे इसको तो हम लिखेंगे शी सेड, कनेक्शन में दैट लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट हो जाएगा, शी की जगह शी, आई की जगह शी आ जाएगा, क्योंकि वो बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं इधर मैं ये लिखता कि आई विल नेवर लीव यू, तो फिर सेंस उल्टी हो जाती। तो मैं क्या बताता, मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लड़की बोल रही है, लड़की ने बोला था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो हम यही लिखेंगे शी वुड नेवर लीव हिम, कि वो उसको नहीं छोड़ेगी, ठीक है। जू की जगह हमने हिम का यूज कर दिया, जहां भी हमने अपनी सेंस यूज की, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जहां पे नहीं दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कैन की। देखो, कैन जहां पे क्या है, कैन मॉडल है, कैन मॉडल वर्ब है। और इसको हम चेंज कैसे करते हैं, जिस तरह से विल्ली सेड आई कैन स्विम 500 मीटर्स। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच में हमें मॉडल वर्ब दिख रही है कैन। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मॉडल वर्ब हम जो है, हम जहां पे कैन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में, कैन का कुड कर देंगे और स्विम का स्विम रहने देंगे, बाकी चीज नहीं होगा। लेकिन हमें कॉमास ब्रेक करके हमें दैट का यूज करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखो, बिल, कैन, मे, मस्ट, हैव टू वगैरह ठीक है, जो मॉडल्स वर्ब है। अगर हमें इस चीज पे आप गौर कीजिए, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है। आपको फोकस क्या करना है, आपको पहचान करनी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये देखिए, शी सेड, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, शी सेड। बिल्ली सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन इन्वर्टेड कामा वाला, जो इन्वर्टेड कामास के बीच में जो सेंटेंस होता है उसको हम वो क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामा से पहले होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये सारी कहानी हम रिपोर्टिंग वर्ब देख के पहचान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास में होगी, फिर हमें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस में चेंज करनी है, इसके पर्सन्स प्रोनाउन में चेंज करनी है। अब देखिए, जहां पे शी सेड इट मे बी टू एक्सपेंसिव, उसने कहा कि ये एक्सपेंसिव हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर इसी चीज को हम अपने लबो लहजे में बोलेंगे, अपने तरीके से बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसने कहा कि ये चीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इधर मैं अपना रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं उसी को बोलूंगा। अब देखो, शी सेड का मैंने जहां पे शी सेड ही रहने दिया और कनेक्शन दैट लगा दिया, इट का इट यूज करूंगा, मे का माइट लिखूंगा, लेकिन जहां पे मे का माइट लिखूंगा, वी टू एक्सपेंसिव, ये उसी तरह सेम रहेंगे। अब ये देखो, मस्ट है,
जहां पे क्या है, जहां पे मस्ट है, और मस्ट में क्या है, शी सेड एवरीवन मस्ट अराइव ऑन टाइम। उसने कहा कि हर एक को टाइम का आना चाहिए। अगर इस चीज को हम इंडायरेक्ट करेंगे, देखो ही सेड का हमें ही सेड ही लिखना है, कॉमर्स ब्रेक करके हमने दैट का यूज करना है, वो जहां पे किया। एवरीवन थर्ड पर्सन है, एवरीवन हर एक मतलब थर्ड पर्सन की बात है जहां पे, तो इसको हमने वैसे ही रहने दिया। और मस्ट को चेंज करेंगे हम है टू में, अराइव ऑन टाइम का अराइव ऑन टाइम ही रहने दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा हैव टू को चेंज हम किस तरह से करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। द बॉस सेड आई हैव टू लॉक द डोर। बॉस ने कहा कि मुझे दरवाजे को ताला लगाना पड़ेगा, मुझे डोर को लॉक करना पड़ेगा। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच इसमें क्या है, हैव टू का इस्तेमाल किया है, जहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है। और देखो इसी में चेंजिंग आएगी। द बॉस सेड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, जी बॉस सेड का बॉस सेड ही आएगा। कनेक्शन में हम दैट लगाएंगे। और जे पर्सन्स जो प्रोनाउन है, पर्सन्स प्रोनाउन, इसमें चेंजिंग आएगी। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो जे कौन बोल रहा है कि मैं लॉक डोर को लॉक करूंगा, जे बॉस बोल रहा है, तो मैं जे नहीं बोलूंगा, दोबारा से मैं आई नहीं लिखूंगा, आई का मतलब मैं हो जाऊंगा, इसलिए मैं लिखूंगा बॉस बोल रहा है कि बॉस लॉक, ही हैड टू लॉक द डोर। हाँ देखो जे है ना, इसकी जगह हम ही भी यूज कर सकते हैं। ही हैड टू लॉक द डोर, उसको वो दरवाजा बंद कर देगा, उसने कहा कि वो दरवाजा बंद कर देगा। अभी जहां तक ही बोथ है, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता नरेशन वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी छोटे छोटे पार्ट में। मैंने आपको बोला था इसके 3-4 पार्ट आएंगे, लेकिन हो सकता है इसके पार्ट बढ़ जाए। अगर किसी को मेरी स्पीड से प्रॉब्लम आती है, अगर मेरी स्पीड किसी को कम या ज़्यादा लगती है, तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप कम और ज़्यादा खुद कर सकते हैं। एक और बात, आप लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, इसमें इंप्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है, क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, बाय।